हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का नाम है यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और इस कंपनी ने अपना कारोबार 2016 में स्टार्ट किया था। अगर इसके बिजनेस को देखें तो ये कंपनी कॉम्प्लेक्स टूल बनाती है, जैसे कि मैकेनिकल असेंबली एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, जो कि एरो इंजन और एयर फ्रेम प्रोडक्शन में यूज होते हैं। और जो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है वो एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अगर हम देखें तो ये सारे इमर्जिंग सेक्टर हैं और इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और फ्यूचर में भी इन सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस वजह से इस कंपनी में भी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बेंगलोर में सिचुएटेड हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आईएसओ से रजिस्टर्ड हैं और इस कंपनी के पास टोटल 384 एम्प्लॉय हैं। दोस्तों, अभी हमने कंपनी के बिजनेस को समझ लिया है। अब हम इस आईपीओ की डिटेल को चेक कर लेते हैं। अगर आईपीओ के ओपन डेट की बात करें तो ये आईपीओ 23 दिसंबर को ओपन हो चुका है और अभी कल के दिन 26 दिसंबर को इस आईपीओ का लास्ट डे है। इसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर है और इसका लोअर प्राइस बैंड 745 रुपीज़ पर शेयर है और अपर प्राइस बैंड 785 रुपीज़ पर शेयर है। दोस्तों, अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर हमेशा अपर प्राइस बैंड वाले को ही आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है। और अगर लॉट साइज की बात करें तो इस आईपीओ के एक लॉट में 19 शेयर होंगे और अगर इशू की बात करें तो इस आईपीओ का टोटल इशू है 500 करोड़, जिसमें कि 250 फ्रेश इशू है और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि जो ये 250 करोड़ है ये कंपनी के पास जाएगा और 250 करोड़ ये उन प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर के पास जाएगा जो इस आईपीओ में अपने शेयर को सेल कर रहे होंगे। और लिस्टिंग की अगर बात करें तो ये आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ 23 दिसंबर को ओपन हो चुका है और अभी कल के दिन 26 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका बेसिक ऑफ अलॉटमेंट होगा 27 दिसंबर को और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो फिर 30 दिसंबर के दिन आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो फिर 30 दिसंबर के दिन आपको रिफंड मिल जाएगा और 31 दिसंबर को एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अगर आप रिटेल कैटेगरी में मिनिमम लॉट के लिए जाते हो तो फिर आपकी टोटल अमाउंट रहेगी 14,915 रुपीज़ और अगर रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम लॉट के लिए जाते हो जो कि है 13 लॉट, तो फिर आपकी टोटल अमाउंट 1,93,895 रुपीज़ रहेगी। और रिजर्वेशन की बात करें तो केआईबी को इसमें 50% ऑफर किया जा रहा है, एचएनआई को इसमें 15% ऑफर किया जा रहा है और रिटेल को 35% ऑफर किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें रिटेल कैटेगरी को काफ़ी अच्छा पोर्शन अलॉट किया जा रहा है, तो फिर इसमें आईपीओ मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो आईपीओ के पहले प्रमोटर की होल्डिंग 91.8% है और आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 79.8% बचेगी। और अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इस कंपनी ने अपने नंबर को मिलियन में पब्लिश किया है। अगर इसके 2022 के सेल्स की बात करें तो 2022 में इसकी टोटल इनकम थी 370 मिलियन, जो कि 23 में हो गई 949 मिलियन और 24 में हो गई 2137 मिलियन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके इनकम में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो 2022 में इसके टोटल एक्सपेंसेस थे 333 मिलियन, जो कि 23 में हो गए 655 मिलियन और 24 में हो गए 1372 मिलियन। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस कंपनी ने किसी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है।
तो फिर अब हम आ जाते हैं इसके डायरेक्ट प्रॉफिट पे। 2022 में इसका टोटल प्रॉफिट था 37 मिलियन, जो कि 23 में हो गया 293 मिलियन और 24 में हो गया 765 मिलियन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 22 में इस कंपनी का 96% रेवेन्यू एरो टूलिंग से आया है और वहीं प्रीसियस कंपोनेंट से मात्र 4% का रेवेन्यू आया है। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू 99% एरो टूलिंग से आया है और प्रीसियस कंपोनेंट से मात्र 1% आया है। और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 98% एरो टूलिंग से रेवेन्यू आया है और वहीं प्रीसियस कंपोनेंट से मात्र 2% का रेवेन्यू आया है। और अगर इसके प्रेजेंस की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी सबसे ज़्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करती है और वहीं से रेवेन्यू अर्न करती है। अगर हम देखें तो यूएस से इस कंपनी का 92.93% का रेवेन्यू आता है, वहीं इंडिया से मात्र 2.02% का रेवेन्यू आता है और जर्मनी से 5.05% का रेवेन्यू आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी टोटली यूएस पे डिपेंडेंट है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये कंपनी वहीं से अर्न करती है। और अगर इस कंपनी के कस्टमर की बात करें तो फिर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से लगभग 99% का रेवेन्यू आता है। और अगर इस कंपनी का कोई भी एक कस्टमर लॉस हो जाता है तो फिर उससे इस कंपनी के रेवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर इसके टॉप 3 कस्टमर की बात करें तो इसके टॉप 3 कस्टमर से इस कंपनी का 85% का रेवेन्यू आता है। और अगर इसके कंपटीटर की बात करें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं और ये सारी कंपनी अभी कुछ साल पहले ही मार्केट में लिस्ट हुई हैं, जैसे कि आज़ाद इंजीनियरिंग्स, डाटा पैटर्न्स इंडिया, एमटीआर टेक्नोलॉजी और पारस डिफेंस। ये इस कंपनी के डायरेक्ट कंपटीटर हैं। और दोस्तों इसमें केवल एमटीआर टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस, एरोस्पेस और सोलर एनर्जी में काम करती है। बाकी ये सारी ऐसी कंपनी हैं जो डिफेंस या फिर एरोस्पेस में काम करती हैं। तो अगर हम इस कंपनी के डायरेक्ट कंपटीटर को देखें तो इसमें हमें एमटीआर टेक्नोलॉजी नज़र आता है। और अगर हम इसके वैल्यूएशन को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर इसके कंपटीटर से इसके वैल्यूएशन को चेक करते हैं तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है। और अगर हम देखें तो इस कंपनी के पास ज़्यादा डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है और इस कंपनी का आरओसीई लगभग 66% देखने को मिल रहा है, जो कि इसके कंपटीटर में सबसे ज़्यादा है। और आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें कि ये कंपनी आईपीओ किस लिए लेके आ रही है, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन। मतलब कि ये कंपनी मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करना चाहती है और अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहती है, तो उसके लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो इस आईपीओ से फुलफिल करेगी। इसके अलावा ये कंपनी अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगी और इसके अलावा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। और अगर हम देखें कि कितनी अमाउंट ये कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये कंपनी परचेस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए 363 मिलियन रुपीस यूज करेगी। और कंपनी की फंडिंग वर्किंग रिक्वायरमेंट देखें तो उसमें 252 मिलियन रुपीस यूज करेगी। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये कंपनी 438 मिलियन रुपीस यूज करेगी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये कंपनी 447 मिलियन यूज करेगी और डेट रिपेमेंट के लिए ये कंपनी 400 मिलियन रुपीस यूज करेगी। दोस्तों अभी हमने इस कंपनी के बिजनेस को देखा है और इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। तो अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो फिर ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है और इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहले हम देख लेते हैं इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है और ये कंपनी हमें कितना लिस्टिंग गेन दे सकती है। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम से पहले एक बार हम इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन डेटा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कल इस आईपीओ का लास्ट डे है और अगर अभी तक इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आए। तो अगर हम देखें तो ये आईपीओ अभी तक 9.6 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है,
जिसमें कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन 10.89 टाइम्स है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 510 रुपीज़ चल रहा है। मतलब कि ये आईपीओ लगभग 64% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो फिर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।